उत्पाद पुलिस में लगातार छात्रों के हो रहे मौत पर आज बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए हेमंत सरकार छात्रों को अभी पुलिस में बहाली ले रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार 15 दिनों तक इस बहाली को रोके, नहीं तो बीजेपी ह्यूमन राइट कमीशन पर मामला दर्ज करेगी। ऐसे में कह सकते हैं कि एक तरफ जहां सरकार उत्पाद बहाली में युवाओं को बहाली ले रही है, वहीं दूसरी तरफ मरने वाले छात्रों पर भी सवाल खड़ा किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मरने वाले छात्रों पर सरकार गंभीर हो, उनके परिजनों को 50 लाख रुपया और एक व्यक्ति को नौकरी दे। वहीं उन्होंने घोषणा किया है कि बीजेपी के पार्टी तरफ से मरने वाले परिजनों को 1 लाख रुपया सम्मान राशि दिया जाएगा। तो इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। निधन हुआ, मृत्यु हुआ, हमारा देश में कभी भी सेना का नियुक्ति में भी इतना बड़ा लोगों का निधन नहीं हुआ है। कभी सीआरपी बीएसएफ का निधन में भी कभी इतना बड़ा संख्या में युवाओं का निधन नहीं हुआ है, या असम, बंगाल, बिहार में भी कभी भी पुलिस बहाली में इतना बड़ा युवाओं का निधन नहीं हुआ है। आज ये युवाओं का जो निधन हुआ है, उनका जो मृत्यु हुआ है, उसका जवाब हेमंत सोरेन सरकार क्या देने वाला है? आपने बहाली का लास्ट डेट में जैसे बोला था जुलाई 2023 में आपने निर्धारित किया था। आपने फिजिकल टेस्ट अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में करते थे, किसी युवाओं का निधन नहीं होते थे। आज आपने एक फिजिकल टेस्ट का आपने फॉर्मेट बनाया और आपने लोगों को कंपेयर किया कि गर्मी में भी आप दौड़ो। युवाओं का मेडिकल चेकअप नहीं हुआ, हेल्थ चेकअप नहीं हुआ, और बिना मेडिकल चेकअप, बिना हेल्थ चेकअप युवाओं को आपने आप दौड़ने के लिए आपने मजबूर किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे हृदयस्पर्शी घटना को हम हमारे जितना भी शक्ति है, ये शक्ति से हम इसको निंदा करता है। हेमंत सोरेन जी और उनका सरकार अभी युवाओं का मृत्यु का कारण बन चुका है। ऐसे बड़ा दुर्घटना हमारे देश में कोई कोने में आज तक नहीं हुआ। हमने निर्णय लिया हो कि ये युवाओं का मृत्यु का इंक्वायरी करने के लिए कि 2023 से 2026 तक क्या करके बैठा था, वो समय आपने फिजिकल टेस्ट क्यों नहीं करवाया? हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम अर्जी डालेगा कि इसका एक इंक्वायरी होना चाहिए और पूरा ये 15 परिवारों को आप कॉम्पेंसेट कीजिए। उनका घर में आप एक नौकरी दीजिए, 50 लाख रुपया का कम से कम आप मुआवजा दीजिए। एक युवाओं का जो ऐसे हत्या हुआ है, निधन हुआ है, हमारा झारखंड के लिए यह अपूरणीय क्षति है। हम हमारे बीजेपी का ओर से हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम पिटीशन डालूंगा और हमारा रिक्वेस्ट होगा हेमंत सोरेन जी को कि कम से कम 15 सितंबर तक 15 दिन आप ये बहाली को रोक दीजिए। 15 सितंबर तक जलवायु में परिवर्तन होगा, बहाली के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए सिचुएशन अनुकूल बन जाएगा। आप उनके लिए जब दौड़ने का पहले हर युवाओं को आप एक बार मेडिकल टेस्ट कर लीजिए, फिर आप उनको दौड़ने के लिए आप उनको अनुमति दीजिए। और युवाओं को दौड़ने का पहले और दौड़ने का बाद कम से कम 1 गिलास दूध और 1 फ्रूट्स आप देने का व्यवस्था कीजिए। कम से कम युवाओं को दौड़ने का पहले कोई युवा होगा, गरीब युवा रात भर ट्रेन में आया होगा, खाने के लिए पैसा भी नहीं होगा उनका पास, गरीब घर का बेटा है, कुछ खाया भी नहीं होगा और सीधा वो लोग दौड़ने में निकालना। ऐसा व्यवस्था एक संभव
कभी भी स्वीकृति नहीं है। अब मेरा निवेदन होगा, जो भी बच्चा आते हैं, जो रात में आता है, उनको आप पहले थोड़ा रेस्ट लेने का व्यवस्था कीजिए। कम से कम 1 गिलास दूध और 1 एप्पल आप खिलाइए, फिर उनको दौड़ने के लिए आप मौका दीजिए। दौड़ने का पहले मेडिकल चेकअप कीजिए और 15 सितंबर तक, मैं ज्यादा दिन नहीं बोला हूं, खाली 15 दिन तक ये बहाली आप रद्द कर दीजिए। नहीं तो ये 15 दिन में और 10 युवाओं को और 5 युवाओं और 15 युवाओं का मृत्यु होने का पूरा की पूरा संभावना है। सभी परिवार जनों को मिलने के लिए काम करूंगा और हमारा पार्टी का ओर से सारे परिवार जनों को 1-1 लाख रुपया का हमने थोड़ा सा सम्मान राशि उनको देने के लिए काम करूंगा। और मेरा विनम्र निवेदन होगा कि झारखंड सरकार उनको 50 लाख रुपया का मुआवजा दे और उनका घर में 1-1 नौकरी देने का काम करे। अगर वो नहीं देते हैं, अगले 7 दिन में हम नेशनल कमीशन चला जाऊंगा, वहां हम अपील करूंगा और जब सरकार 3 महीना का बाद झारखंड में बनेगा, ये सारे फैमिली को हम न्याय देने का काम करूंगा। फिलहाल हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया है, हर परिवार को हम 1-1 लाख रुपया, हम सरकार में नहीं हो, हम छोटा सा सम्मान राशि उनको देने का काम करूंगा। हमारा पार्टी का नेतागण हर फैमिली का घर में जाएगा, अगले 1 सप्ताह परिवार जनों को मिलेगा। हम उनको दुख, उनका जो लॉस हुआ, उनके लिए दुख का भी हम व्यक्त करूंगा और साथ साथ में हम उनके लिए संघर्ष करने का हम कसम भी खाएगा। तो इसी विषय के लिए हम आप लोगों को आज बुलाया था। मेरा फिर हेमंत सोरेन जी से निवेदन होगा, 15 सितंबर तक, हम ज्यादा दिन नहीं मान रहा हूँ, खाली 15 दिन ये बहाली को रद्द कीजिए, ये परीक्षा को रद्द कीजिए। कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो नहीं आएगा ऐसा बात नहीं है। थोड़ी ही पोस्ट है, 583 ही पोस्ट है, 583 पोस्ट है। 15 सितंबर से आप चालू करेगा, अक्टूबर तक आप खत्म कर ले पाएगा। और हम भी चुनाव आयोग को बोलूंगा पार्टी का ओर से कि एग्जाम भी चलते रहे, चुनाव भी चलते रहे, कोई असुविधा नहीं है, कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बात नहीं होता है। लेकिन हम लोग युवाओं को मृत्यु से बचाना है, जीवन को रक्षा करना है। और मैं झारखंड सरकार को दोबारा निवेदन करूंगा कि 1 गिलास दूध और 1 एप्पल जरूर खिलाइए। मेडिकल चेकअप का बाद ही उनको तोड़ने के लिए आप इजाजत दीजिए, नहीं तो ये बड़ा आफत होने वाला है। अगर ये संख्या 30-50 तक पहुंच जाएगा, पूरा देश का मीडिया, देश का लोग इसी चर्चा में व्यस्त हो जाएगा, हमारे झारखंड का ही बदनाम होगा और कुछ नहीं होगा। तो मेरा ये हेमंत सोरेन जी से विनम्र निवेदन है, ये मत सोचिए कि हम पॉलिटिकल ओपोनेंट है इसलिए आपको ये निवेदन कर रहा हूँ। ये युवा आपका भी भाई है, आपका भी बेटा है, उसका कारण ही मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कुछ प्रश्न है और ऑलरेडी कैबिनेट, एसटी कमीशन सबने अप्रूव करने का बाद ये बिल अभी संसद में, क्या वो हमारे ये प्रदेश का सीएम है और मधु गोड़ा एक बहुत बड़ा जनजातीय नेता है, सबको सम्मान करना है हमें। लेकिन एक सवाल उठता है सर, जब वो ये कांग्रेस में थे तो आपके प्रधानमंत्री हर एक मंच से भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी कहते थे, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे भ्रष्टाचारी को पार्टी में लाना चाहिए? हमारा पार्टी में कोई भी आ गया, लेकिन केस विड्रॉ नहीं हो। केस जैसे प्रधानमंत्री जी ने इशू खड़ा किया है वो इशू रहेगा। हमारा पार्टी में कोई भी ज्वाइन करेगा, राजनीतिक दल का हिसाब से हम सबको लेगा, जिसका भी जनता का समर्थन होगा, लेकिन कोई केस विड्रॉ नहीं हो। केस अपना जगह पे चलते रहे, तो यही बात है। देखिए, प्राइवेट सीटों में बीजेपी का हवा हो गया है। अभी बीजेपी बहुत आगे निकल चुका है और कहानी और बाकी है, पूरा देखते नहीं आ गया है। थैंक यू।